नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताज़ा हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे। श्रीनगर के बदामी बाग छावनी में भी गए। यहां उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से दागे गए गोलों के टुकड़े देखे। कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री के विवादित बयान पर दर्ज एफआईआर की भाषा पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने गुरुवार को मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर को सिर्फ खानापूर्ति बताया। मणिपुर के चंदेल जिले में गुरुवार को असम राइफल्स और उग्रवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 10 उग्रवादी मारे गए। भारत म्यांमार बॉर्डर पर सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। देश के 20 राज्यों में आज गुरुवार को बारिश का अनुमान। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में आंधी के साथ तेज बारिश होने की चेतावनी। महाराष्ट्र में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। बात करें आज सोने चांदी के दाम की, तो आज सोने चांदी के दाम में बड़ी गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 2,375 रुपये घटकर 91,484 रुपये पर आया। कल सोने की कीमत 93,860 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। तो ये थी दिन भर की बड़ी और ताज़ा हेडलाइंस। अब बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। बीजेपी को अपने मंत्री कुंवर विजय शाह पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए, यह कहना है सांसद दीपेंद्र हुड्डा का। हाल ही में बीजेपी नेता द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर दी गई टिप्पणी को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता कुंवर विजय शाह द्वारा हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर इन दिनों पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। हरियाणा के रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और भाजपा के मंत्री पर हमला बोला है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वर्दी में देश की सीमाओं पर तैनात सैनिक 140 करोड़ भारतवासियों के भाई बहन हैं। भाजपा के मंत्री ने जो अशोभनीय बात कही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और भाजपा को उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई भी करनी चाहिए। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पीओके और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसकी ब्रीफिंग में भारतीय सेना की अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी भी शामिल थी। हरियाणा के विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के 2025 के परिणामों में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बोर्ड ने पाया कि प्रदेश के 18 स्कूलों का रिजल्ट बिल्कुल शून्य रहा है, यानी इन स्कूलों का एक भी छात्र परीक्षा में पास नहीं हो सका। इसके साथ ही 100 ऐसे स्कूलों की लिस्ट जारी की गई है जिनका प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। इन स्कूलों की लिस्ट को लेकर शिक्षा निदेशालय को भेज दिया गया है और अब इन स्कूलों के शिक्षक और प्रबंधन पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी 12वीं कक्षा का परिणाम 85.66% रहा है। बोर्ड के 12वीं कक्षा के नतीजों पर विस्तृत नजर डालें तो कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनका परीक्षा परिणाम बिल्कुल ही जीरो रहा है, जबकि कई स्कूल ऐसे भी हैं जो 35% का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। बोर्ड ने ऐसे 100 सरकारी स्कूलों की लिस्ट शिक्षा निदेशालय को भेज दी है, जबकि 18 सरकारी स्कूलों का परिणाम शून्य दर्ज किया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन शर्मा ने बताया कि शिक्षा बोर्ड की ओर से निदेशालय को भेजी गई लिस्ट में प्रदेश के 18 ऐसे स्कूल हैं जिनका रिजल्ट बिल्कुल ही जीरो रहा। इन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1 या 2 ही बच्चे इन स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। एक स्कूल ऐसा भी है जिसमें कुल 13 विद्यार्थी हैं और इन 13 में से एक भी बच्चा पास नहीं हो पाया। वहीं अब हिमाचल प्रदेश के कसौली गैंग रेप केस में अब नया मोड़ आ गया है। दरअसल इसमें अब दिल्ली में एक और नई एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि ये एफआईआर दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने कराई है। आपको ये भी बता दें कि यह महिला इस केस की अहम कड़ी है, जिसने बताया कि हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली रेप केस का आरोप लगाने वाली महिला पीड़िता और अमित बिंदल और एक अन्य व्यक्ति गवाही देने का महिला पर दबाव बना रहे हैं, जबकि ये तीनों पंचकुला में सिंगर रॉकी मित्तल के द्वारा कराए गए हनी ट्रैप केस में जमानत पर बाहर आ गए हैं।
आपको बता दें कि हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और हरियाणवी गायक रॉकी मित्तल के खिलाफ 13 दिसंबर 2024 को कसौली पुलिस थाने में गैंगरेप की एफआईआर दर्ज कराई गई थी। 14 जनवरी 2025 को इसकी कॉपी सामने आई। हालांकि हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और सिंगर रॉकी मित्तल पर हिमाचल में दर्ज गैंग रेप केस खत्म हो चुका है। इस मामले में बुधवार को हिमाचल के कसौली कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार भी कर लिया है। वहीं हरियाणा में क्रिड की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, जिसके बाद सैनी सरकार हरकत में है। ये रिपोर्ट राज्य के 50,000 परिवारों की है, जिनकी आय बिल्कुल जीरो दर्शाई गई है। हरियाणा में 50,000 परिवार ऐसे हैं जिनकी आय शून्य है। ये खुलासा क्रिड सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के विवरण में हुआ है। शून्य आय का ब्यौरा देने वालों की सरकार ने आनन फानन में जांच शुरू कर दी है। शिक्षकों को वॉलंटियर के रूप में जांच का जिम्मा सौंपा गया है। अब ये परिवार जांच में सहयोग नहीं कर सकते। क्रिड के 13 मई 2025 की शाम तक आंकड़ों के मुताबिक परिवार पहचान पत्र पीपीपी में 50,108 परिवारों की आय बिल्कुल ही जीरो दिखाई गई है। इनमें से करीब 10,000 परिवारों की जांच हो चुकी है और करीब 39,000 से ज़्यादा परिवारों की जांच लंबित है। सरकार ने नए सिरे से जांच में करीब 12 बिंदु शामिल किए हैं। इनमें परिवार के मुखिया व सदस्यों की कुल आय के स्रोत, श्रेणीवार, वार्षिक औसतन आय, संपत्ति और उनकी प्रॉपर्टी आईडी का नंबर भी मांगा जा रहा है। जो भी संपत्तियां, वाहन व दूसरी संपत्तियां हैं, उनका भी ब्यौरा लिया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में निकाय संस्थानों में परियोजना अधिकारियों, ग्रामीण क्षेत्रों में एडीसी, अतिरिक्त उपायुक्त की निगरानी में जांच हो रही है। जांच में लगाए गए प्रदेश भर के शिक्षकों को जल्द से जल्द ब्यौरा तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। अब वही बात करें हरियाणा के मौसम की, तो प्रदेश के मौसम में बुधवार को एक बार फिर से बदलाव देखने को मिला। इस दौरान लोगों को उमस में झुलसने वाली गर्मी का सामना करना पड़ा। कुछ जगहों पर दिन का पारा 42 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया। भिवानी व पंचकुला में अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा रहा। ये दोनों जिले प्रदेश के सबसे गर्म रहे। मौसम विशेषज्ञों की माने तो 19 मई तक तापमान में बढ़ोतरी होगी और लोगों को गर्मी के तेवर झेलने पड़ेंगे। मौसम विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि एक बार फिर से पश्चिमी गर्म हवाओं के चलने और सूर्य की तपिश बढ़ने से बुधवार के दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई। हालांकि बीच बीच में दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने से उमस भरी गर्मी का सामना भी करना पड़ा। हालांकि शाम को कई जिलों में आई धूल भरी आंधी से गर्मी से राहत तो मिली। तो वहीं इसी दौरान प्रदेश के 10 जिलों में दिन का तापमान 40 डिग्री या इससे ज्यादा दर्ज किया गया। भिवानी व पंचकुला में अधिकतम तापमान 42.3 डिग्री रहा और ये दोनों जिले प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म रहे। वहीं मंगलवार को प्रदेश के कई जिलों में हुई हल्की बारिश, ओलावृष्टि के असर से रात में तापमान 3.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। पानीपत में न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री रहा, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।